तो ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई, केविन नैश की फोटो है। केविन नैश अगर आप इनको नहीं जानते होगे, पुराने डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रह चुके हैं। और अब भाई आप इनकी फिजिक देखो भाई, पूरे प्रॉपर 8 पैक एब्स, 6 पैक छोड़ो भाई, 8वां पैक भी दिख रहा है, 7-8 पैक, 8 पैक बना के रखे हैं भाई। और एज इनकी 64 है। मतलब भाई क्या, मतलब क्या बॉडी दिख रही है केविन नैश की। अब भाई कितना मेहनत करते हैं आप समझ सकते हो, और अप्रिशिएट भी करना चाहिए भाई। 64 की एज में ये बॉडी, बंदे तो बचते नहीं है भाई 64 की एज में, और इन्होंने इतनी तगड़ी बॉडी बना के रखी है। तो भाई देख रहे हो, ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रहते हैं तो भाई इसलिए उनका काम डिफिकल्ट रहता है बहुत ज़्यादा, ये तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो भाई स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आप बताना आप लोग कैसे हो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूरोपियन चैंपियनशिप के बारे में। जेर न्यूज़ की तरफ से आप ये ट्वीट देख सकते हो, जिन्होंने एक यूरोपियन चैंपियनशिप लगा के रखी है। अब इसका मतलब क्या है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई सूनर एंड लेटर लाने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई यूरोपियन चैंपियनशिप। आपको पता है भाई यूरोप में कितना बड़ा मार्केट है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। मैं बोलूँगा सबसे बड़ा मार्केट डब्ल्यूडब्ल्यूई का यूरोप है। अभी बैकलैश हुआ फ्रांस में, अभी जाने वाले हैं क्लैश एट द कैसल, वो होगा स्कॉटलैंड में। उसके बाद बैश इन बर्लिन जर्मनी में। वेरियस लाइव इवेंट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है, वो भी यूरोप में है। और सबसे ज़्यादा तगड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई को फ़ायदा होता है पैसों के मामले में, वो भी यूरोप है। तो इतने सारे गेट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ये खुल के रखे हैं यूरोप के अंदर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूरोपियन चैम्पियनशिप भी आएगी। और आपको पता है पहले एनएक्सडी यूरोप भी होता था, मतलब एनएक्सडी यूके करके, जिसमें पूरा इनका ये एनएक्सडी यूके चैम्पियनशिप वगैरह, तो उसका तो मामला भी हट गया है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कोशिश प्रयास कर रही है कि अब उनकी नई चैम्पियनशिप है। अब एग्जैक्टली वही चैम्पियनशिप नहीं होगी जो मैंने आपको दिखाई है ये वाली, लेकिन कुछ ऐसा आप समझ सकते हो। अभी तो बहुत दूर मामला है, देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई कब निकालती है अपना, ये अभी अर्ली रिपोर्ट्स में ही है। और भाई किसी भी चैम्पियनशिप की अगर अर्ली रिपोर्ट आ रही है, इसका मतलब बात होनी शुरू हो चुकी है। तो फिर देखते हैं भाई यूरोपियन चैम्पियनशिप का क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है। तो अब जरा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का जो टूर्नामेंट चल रहा है उसके फाइनल फर्स्ट राउंड खत्म हो गया है, ये आप देख सकते हो। कोफी किंगस्टन रे मिस्टेरियो को हरा दिया है, वो एडवांस कर चुके हैं। और शेना बेसलर ने मैक्सिन डुपरी को हराया है। जलीना वेगा पहले थी, लेकिन जलीना वेगा अब इंजर्ड है, तो उनकी जगह मैक्सिन डुपरी को डाला, लेकिन शेना बेसलर ने मैक्सिन डुपरी को भी हरा दिया। तो ये लाइव इवेंट के आप रिजल्ट देख सकते हो। और साथ ही में जो कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर मैच होने वाले हैं, आप उनको भी देख सकते हो। गंथर और कोफी किंगस्टन का मैच होगा, और इलिया ड्रैगनो और जे ऊसो का मैच होगा। और विमेंस का भी आप देख सकते हो, शेना बेसलर और इयो स्काई और लायरा वल्केरिया और जूरी स्टार्क का मैच। तो ये मेंस और विमेंस के ब्रैकेट होने वाले हैं जो कल होंगे। फिर इसके बाद फाइनल्स होगा, मतलब सेमीफाइनल्स होगा। अभी तो क्वार्टर फाइनल हुए हैं, क्वार्टर फाइनल होंगे, फिर सेमीफाइनल्स, और फिर फाइनल होगा जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग प्रीमियम लाइव इवेंट है वहाँ पर। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी ऐसे मामला चल रहा है। अभी ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग चल रहा है, इसमें कंट्रोवर्सी भी हो गई भाई। एले नाइट का जो और सेंटोस एस्कोबार का जो मैच था, लोगों ने उसको बोला है हैविली कि भाई ये होना चाहिए था टीवी में, लाइव एंड लाइक मैच नहीं था। तो उसके ऊपर कमेंट किया एले नाइट ने। आप देख सकते हो कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम लोग मेरा मैच टीवी के अंदर देखना चाहते हो, लेकिन जो लाइव एंड का क्राउड है उसको हल्के में मत लो, क्योंकि भाई वहाँ पर भी मज़ा आता है और वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा इन्जॉयफुल रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, एले नाइट अपना चिल है, तो भाई एले नाइट चिल है तो हम भी चिल है भाई, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अपन को दिक्कत क्या होती है ऐसी, मतलब भाई लाइव इवेंट को भी अब हल्के में नहीं लेना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को। और भाई क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई अब किसी भी एक लाइव इवेंट के अंदर चैंपियनशिप चेंज कर दे, ऐसा कुछ कर सकती है वो। एजे स्टाइल्स और केविन ओवंस का याद है भाई सीन की, लाइव इवेंट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चैंपियनशिप ही चेंज कर दी। तो लाइव इवेंट्स को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए कई मामलों पर। और एल नाइट का सही भी कहना है, जब भाई उनको कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई डाले किस मैच को लाइव इवेंट के अंदर। ब्लड लाइन वाला मैच जो टामा टोंगा वाला था उसको डाल नहीं सकते, रैंडी और ने स्टाइल डाल नहीं सकते, कार्मेलो हिस कॉर्विन को इसलिए नहीं डाल सकते भाई उनको ज़्यादा दिखाना है। तो एले नाइट को सेफर साइड में रखने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाला भाई। और मैं कुछ ऐसा बोलूँगा, जब एले नाइट कोई दिक्कत नहीं है तो फिर अपन को काहे को दिक्कत भाई। अगर लाइव इवेंट की बात चल रही तो आप फनी सीन देख सकते हो। ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर और DIY का मैच था भाई। तो जब ऑस्टिन थेरी एंट्रेंस कर रहे थे तो आर ट्रूथ आ गए उनके साथ, क्योंकि उनको लगा ऑस्टिन थेरी मिस हैं, क्योंकि ऑस्टिन थेरी भी चैंपियन है, मिस भी चैंपियन है और आर ट्रूथ भी चैंपियन है। तो भाई उनको ऐसा लगा, ग्रेसन वॉलर बोल रहा है भाई तुम यहाँ क्यों आ गए, मिस आ रहे हैं उनको अलग कर रहे हैं, आर ट्रूथ बोल रहे हैं तुम मिस नहीं हो। फिर उसके बाद वहाँ DIY से मिल रहे हैं, तो वहाँ जॉनी गारगानो को वो शॉन माइकल्स बोल रहे हैं, आपको पता है ट्रिपल एच और टॉमासो चियाम्पा को ट्रिपल एच बोलते हैं। तो भाई ये आर ट्रूथ का मस्त फनी मामला चल रहा है लाइव इवेंट के अंदर। और ये जो कैरेक्टर है आर ट्रूथ का बहुत ज़्यादा फनी लगता है। और भाई फनी तो है, लेकिन साथ साथ में वो रेसलिंग भी करता है, ये बात अच्छी है। जब विंस मैकमैन का टाइम था तो याद आता है कि भाई आर ट्रूथ बस कोई सीरियसली लेता नहीं था, आता था मजाक करता था और पिट जाता था, लेकिन अब आर ट्रूथ मजाक के साथ साथ मैचेस भी अच्छे से रेसल करता है। तो ये जो ट्रिपल एच का फ्लेवर है ये तो हमको देखने को मिलता ही रहता है।
तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं ब्रायन डैनियल्सन के बारे में। तो अब डैनियल ब्रायन को इस नाम से आप जानते होगे, WWE रेसलमेनिया 30 आपको मालूम ही है, जब डैनियल ब्रायन ने चैम्पियनशिप ली थी तो उससे बहुत सारे लोग जानते हैं। तो डैनियल ब्रायन के बारे में ये उन्होंने बोला है कि वो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑल इन अगस्त के आसपास ख़त्म हो रहा है, लेकिन डैनियल ब्रायन जो रेसलिंग ड्रीम्स है ना, हाँ शायद रेसल ड्रीम्स करके कुछ AEW का प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है PPV, वहाँ पर वो रिटायर होने वाले हैं। मतलब डैनियल ब्रायन का करियर आप बोल सकते हो इस साल तक ख़त्म हो जाएगा। और भाई मतलब ठीक है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा था डैनियल ब्रायन का जो फाइनल रन हो वो WWE में हो। भाई डैनियल ब्रायन बहुत तगड़ी रेसलिंग करते हैं। अगर आपको उनके मैचेस याद नहीं है तो लास्ट वाला ही जो रोमन रिंग्स के साथ उन्होंने अपना आखिरी मैच किया था वो कितना तगड़ा था। और वो WWE से गए ही इस चीज़ में थे कि उनको स्टोरी क्या चल रही है उसमें फोकस नहीं रहता, उनको बस रेसलिंग करनी रहती है। तो डैनियल ब्रायन के WWE से एज सच कोई रिलेशन ख़राब नहीं हुए थे, लेकिन वो रेसलिंग के चक्कर में गए थे कि भाई ऑल एलिट रेसलिंग में हार्डकोर रेसलिंग होती है। और भाई 5 स्टार मैचेस भी दिए हैं डैनियल ब्रायन ने, तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है। लेकिन ठीक है ख़त्म हो जाएगा करियर, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी बस यही मलाल है कि WWE में आके उनको अपना ख़त्म करना था। अब क्या कर सकते हैं भाई। तो चलो भाई आज ऑल एलिट रेसलिंग की एक और खबर बता देते हैं आपको। तो ऑल एलिट रेसलिंग का कोई कोलिजन उनका शो चल रहा था, वहाँ पर एक फ़ैन आ गया भाई, आप ये देख सकते हो फोटो के अंदर। अब ऑब्वियसली मैं वीडियो तो चलाऊंगा नहीं क्योंकि AEW का आपको सीन पता है भाई, जल्दी जल्दी वो कॉपीराइट लगा देते, तो उससे बचने के लिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। बस के फ़ैन आ गया, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ऐसे ही भाई बहुत टाइम बाद आया है एक फ़ैन। आखिरी बार याद है सेथ रॉलिंस के साथ कांड कर दिया था, उसकी भी स्टोरी चैनल के अंदर बताई। अगर आप रोज़ वीडियो देख रहे हो तो भाई आपको पता होगा, बाकी शायद कब बताया था याद नहीं आ रहा। सेथ रॉलिंस के साथ भी कांड हो गया था, लेकिन तो ये ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर भी चल रहा है मामला। अब इसमें लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अरे भाई आते ही कितने लोग हैं जो आ गए हैं भाई, लेकिन फिर भी ऑल एलिट रेसलिंग का अभी तो यह जो क्राउड देख रहे हो ना भाई, सिर्फ सामने सामने का है, बाकी पूरा तो खाली रहता है जो स्टेडियम है। अब देखो भाई क्या है, वैसे ही टोनी खान तो अपनी हरकतों से बाज आने नहीं वाले। तो अब जरा मर्चेंडाइज के बारे में बात कर लेते हैं, अभी तक किसने कितनी बिकवाई है भाई। तो आप देख सकते हो नंबर 1 पे जे ऊसो हैं, नंबर 2 पे CM पंक, फिर CM पंक, फिर जे ऊसो, फिर रोमन रिंग्स, रॉक, फिर जे ऊसो, रैंडी ऑर्टन, ब्रे वाइट, रोमन रिंग्स। तो 3 लोग इसमें भारी मात्रा में जे ऊसो, रोमन रिंग्स और CM पंक ये बिकवा रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो एक्टिव सुपरस्टार में सिर्फ जे ऊसो ही हैं लगभग और CM पंक, बाकी ब्रे वाइट की बिक रही है भाई, अच्छी बात है, रैंडी ऑर्टन की बिक रही है। बाकी भाई रोमन रिंग्स, रॉक ये तो हैं भी नहीं और इनकी मर्चेंडाइज लोग खरीद रहे हो। सोचो रोमन रिंग्स आएंगे तो क्या होगा भाई, और अब देखते ही रहो बस। बाकी अब इंतज़ार है रोमन रिंग्स का भी, रोमन रिंग्स के बारे में बहुत बड़ी बात करनी है बस अभी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले ज़रा रिया रिप्ली के बारे में बात कर लेते हैं भाई। रिया रिप्ली के बारे में बहुत दिन से बात नहीं हुई, तो आप ये फ़ोटो देख सकते हो। रिया रिप्ली कोई कॉम्प्लेक्स में थी, फ़ैन ने फ़ोटो खिंचा लिया। अरे ये फ़ैन तो छोड़ो, आप पीछे बडी मर्फी को देखो भाई, गुलाब का गुलदस्ता लेके खड़े हुए हैं कि भाई मैं अपनी रिया रिप्ली को दूंगा। उससे पहले भाई फ़ैन ने ही आके उनकी ऐसी तैसी कर दी। सो फोटो से लग रहा है भाई इग्नोर कर दिया है बडी मर्फी को कि भाई हम तुमको जानते नहीं है, रिया रिप्ली के साथ फ़ोटो खिंचा के निकल लिए। तो ये चल रहा है बडी मर्फी के साथ। जैसे रिया रिप्ली ने बताया भी था कि कई बार उनके साथ ऐसा हो भी चुका है, तो ये एक फ़नी इंसिडेंट है। बस आप रिया रिप्ली को देख सकते हो। बाकी बस आ जाओ यार, रिया रिप्ली भी WWE के अंदर अब आ जाओ, नहीं अच्छा रिकवरी होके आना, मतलब भाई इंजरी विंजरी का सीन है। अब जरा बात करते हैं मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल के बारे में। तो जिंदर महल के बारे में फाइटफुल की तरफ से अपडेट आती है कि जिंदर महल को बहुत सारी कंपनी देख रही हैं इंडी शोज़ की कि भाई आ जाएं वो। और अब तो ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर जिंदर महल आएंगे। इवन एक मैच भी बन रहा है हुक वर्सेस जिंदर महल फॉर स्टेटस। ये पता नहीं भाई कौन सा मैच है, लेकिन ऐसा कुछ मैच लोग बना रहे हैं। अब देखो जिंदर महल का क्या होता है, लेकिन उन्होंने बेबी फेस रन की बात करी थी, तो देखो क्या होता है। बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बस उनका जुलाई अगस्त के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। वो जो क्लॉज वाला रहता है ना कि निकलने के 90 दिन तक जिंदर महल कहीं जा नहीं सकते, तो उसके बाद वो फ्री हैं, वो जहाँ चाहें वो जा सकते हैं। तो देखते हैं तब जिंदर महल क्या करते हैं। तो चलो भैया बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट फाइन स्टोरी के बारे में, रोमन रिंग्स के बारे में। और रोमन रिंग्स के कैरेक्टर के बारे में जो ऑब्वियसली नया कैरेक्टर आने वाला है, अब उसकी कुछ डिटेलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अब वो कैरेक्टर कैसा होगा, क्या वो पूरा बेई फेस होगा या वो पूरा हील होगा, तो इसके बारे में कुछ बताता हूँ मैं आपको अच्छे से। तो रोमन रिंग्स का कैरेक्टर होगा मीडियम वाला, ना वो होगा बेई फेस ना वो होगा प्योर हील। जैसे अभी रोमन रिंग्स हील रोल प्ले कर रहे थे क्राउड के साथ, आपको पता है ट्रैश टॉक कर रहे थे रोमन रिंग्स। उसके पहले जो बिग डॉग था वो बेई फेस कैरेक्टर था, तो ना वैसा वाला कैरेक्टर ना ऐसा बीच का। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको ड्रू मैकिंटायर का दे सकता हूँ। मतलब ड्रू मैकिंटायर फिर भी हील है, मतलब ऐसे ऐसे ड्रू मैकिंटायर का पहला कैरेक्टर था कि हाँ भाई क्राउड से उनको कोई ऐसा वो नहीं है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है कि भाई
क्या चल रहा है WWE के अंदर, क्या हो, जैसे कोडी रोड्स, जे ऊसो, ये प्रॉपर बेई फेस है कि हाँ भाई हाथ मिला रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं, वो सब रोमन रिंग्स नहीं करेंगे वैसा। और ना ही रोमन रिंग्स क्राउड को रोस्ट करेंगे, उनको क्राउड से बिल्कुल मतलब नहीं है, उनको अपने काम से मतलब है। ऐसा वाला शायद आपको रोमन रिंग्स देखने को मिल सकता है। अब ये कुछ नया वर्जन होगा रोमन रिंग्स का। अब बेफेस ऑब्वियसली रोमन रिंग्स को बनना है, लेकिन उसमें भी टाइम है। अभी एक ट्रांजिशन आएगा ना, सीधे रोमन रिंग्स को बेफेस शायद डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं बनाएगी। वो जो बीच में ट्रांजिशन मारेगी डब्ल्यूडब्ल्यू, वो एक मीडियम कैरेक्टर लेयर होगा, जैसे एजे स्टाइल्स और ड्रू मैकिंटायर के साथ हुआ। सीधे हील थोड़ी बने दोनों। ड्रू मैकिंटायर पहले नॉर्मलाइज में आए कि हाँ भाई इस बंदे को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लिव मॉर्गन चल रही हैं, बेफेस रिएक्शन भी उनको मिल रहा है, लेकिन वो परवाह नहीं कर रही किसी की, बैकी लिंच को छोड़ के चली गई। वैसे टाइप का आप रोमन रिंग्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो कैरेक्टर। तो मीडियम लेयर, फिर वहां से रोमन रिंग्स बेई फेस बनेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ डिटेल बता दी भाई रोमन रिंग्स की। तो बस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी भाई, लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब कर दो। बस 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, कर दो यार भाई, ये अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं कल आपको रॉ के रिव्यू में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं रॉ के रिव्यू वीडियो में।